नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने आमर जो आरआई एआर अमीन पिला मानन पई क्लास चलथिला। तो आज होची क्लास नंबर 5 क्लास नंबर 5 तमाने ऑलरेडी चारिटा क्लास सरी सारिची। तो चारिटा क्लास रो आपण माने वीडियो चाहिए देखि परिबे प्लेलिस्ट विजिट करिके सेपरेट प्लेलिस्ट बना है विजिट करिके देखि परिबे पूर्व चारटा क्लास को। तो आज क्लास रे सेबा 70टा क्वेश्चन रहिबो। सो हिस्ट्री रो ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर सेमिति मिसि मासिकी 70टा क्वेश्चन रहिबो जोडा कि निहाती आपण मानन पई हेल्पफुल रहिबो अपकमिंग एग्जाम पाई। तथा जदि क्लास टी भल लागिबो ताहले निहाती लास्ट पर्यंत देखिबे एवं क्लास को भल लागिले लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने जमा भी भूलिबेन। तो चलंतु प्रथम क्वेश्चन कोन कहला पिला माने क्वेश्चन नंबर 1 कहला हाउ डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस ये वाटी बारंबार हम सुनिदिया बहुत थोर सुनिदिया। तो सब्सिडियरी अलायंस बुझे हाउ डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम स्ट्रेंथन ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया। कहला काहे केमिति सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम टाको इंट्रोड्यूस कला परे ब्रिटिश माने अधिक शक्तिशाली हो गले भारत रे माने भारत को कंट्रोल करिवार अधिक शक्ति तांको पाखरे हे गला केमिति हला। ऑप्शन ए कहला इट रिड्यूस्ड द पावर ऑफ इंडियन रूलर्स टू मेक वार। ऑप्शन बी कहला इट इंक्रीज्ड ट्रेड फॉर अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन सी कहला कोन इट गिव्स इंडियन मिलिटरी ट्रेनिंग। ऑप्शन डी कहला इट एंडेड मुगल रूल कंप्लीटली। तो सब्सिडियरी अलायंस कोन एवं सब्सिडियरी सिस्टम होबा द्वारा भारत को ब्रिटिश माने केमिति पॉलिटिकली कंट्रोल करथिले माने अधिकटी शक्तिशाली हे जाइथिले। द राइट आंसर कोन आसीबो द राइट आंसर आसीबो कोन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर इट रिड्यूस द पावर्स ऑफ इंडियन रूलर्स। जो माने इंडियन रूलर थिले से मानको पावर कमी गला कोथि पय ना सब्सिडियरी अलायंस पय कोन कमी गला ना मेक वार आ युद्ध लड़ी परले नाही काहे कि सिस्टमटा कोन ना तो प्रथम मन रखिदिबो ए जो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टमटा करथिला किए ना लॉर्ड वेल्सले सब्सिडियरी अलायंस फोर्स्ड करथिले कि ना लॉर्ड वेल्सले हैला मन रखियो किए करथिले ना लॉर्ड वेल्सले करथिले। ताको जो सब्सिडियरी अलायंस फोर्स कोन कला ना इंडियन रूलर्स टू एक्सेप्ट इंडियन रूलर मानको एक्सेप्ट करिया को बाध्य करा गला कोन ना ब्रिटिश ट्रूप्स से मानको ताको राज्य रे हमर जो इंडियन राजा जो माने थिले से माने कोन ताको राज्य रो जो सैनिक हिसाब रे ब्रिटिश सैनिक मानको रखिया को बाध्य हेले एंड पे फॉर देयर अपकीप माने से मानकर सैलरी केतरु खाइया पिया केतरु सबु दवा पई कोन बाध्य हेले इंडियन रूलर माने जेहेतु इंडियन रूलर माने का अंडर थिले ब्रिटिश रूलर को अंडर थिले तेणु ए सब करिया को बाध्य हेले। दे कुड नॉट फॉर्म अलायंसेस से माने कोन अलायंस आ फॉर्म करि पाले नै। अलायंस माने कोन अलायंस माने सांगो साथी हमर जेमति देखिबा सेंट्रल गवर्नमेंट रे कोन अलायंस गवर्नमेंट चलछि काहे कि ना बीजेपी ता सहित हमर देखिबा जेमति अन्य पार्टी हेला कोन चंद्रबाबू नायडू को पार्टी हेला तापर नीतीश कुमार को कोन ताको पार्टी हेला मिसी की सरकार फॉर्मेशन करंदी सेटा को जाय कोन ना अलायंस। तो से तो दे कुड नॉट फॉर्म अलायंस तो इंडियन जो राजा माने थिले से माने आ सांगो साथी हे पारिले नाही माने अलायंस गठन करी कि ब्रिटिश सरकार एग्निस्ट लढिया पई आ अलायंस हे पारिले नाही और फाइट वार्स विदाउट ब्रिटिश कंसेंट ब्रिटिश सरकार बिना अनुमति रे आ युद्ध लड़ी पाले नाही सेटा को गला कोन सेटा को गला सब्सिडियरी अलायंस आ किए करथिले ना लॉर्ड वेल्सले करथिले। मन होला जिबा क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अछि पिला माने निहाती लास्ट पर्यंत देखंतु बहुत किछि शिक्षा मिलो जहा भी हेल्प हो आपण मानकर अपकमिंग एग्जाम पई निहाती हेल्प हबो। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहला कोन आमे बे हिस्ट्री रो 10टा क्वेश्चन करिया तापर पुनी ज्योग्राफी के जिबा हला। क्वेश्चन नंबर 2 कहला द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड प्राइमरली बिकॉज़ हमर जो 1857 मसिया जो विद्रोह हेइथिला सेटा फेल्ड हे जेथिला काहे कि ऑप्शन ए इट लैक्ड ए क्लियर लीडर एंड नेशनल यूनिटी। ऑप्शन बी कहला ब्रिटिश आर्मी वाज टू स्ट्रांग। ऑप्शन सी कहला इंडियंस डिड नॉट वांट इंडिपेंडेंस। ऑप्शन डी रिबेल्स लैक्ड वेपन्स ओनली। तो काहे कि फेल हेतिला हमर जो 1857 मसिया रे सिपाही विद्रोह हेतिला सेटा काहे कि फेल्ड हेतिला काहे कि काम रे आसिला नाही। राइट आंसर कोन आछो ना ऑप्शन ए कोन ना इधर कोन हला ना लैक्ड क्लियर लीडर आधर कि क्लियर लीडर उडे कि आसिले नै एवं यूनिटी उडे एकता लोक मानक मध्य रे आसिला नाही। कोन कहला एक्सप्लेनेशन ऑल्दो ए रिवोल्ट स्प्रेड अक्रॉस मेनी रीजन भारत रो बहुत सारा जगह को जदि एटा स्प्रेड करि जाइथिला इट फेल्ड ड्यू टू पुअर कोऑर्डिनेशन लीडर मानक मध्य रे कोऑर्डिनेशन रहिला नाही absence of national leadership के उडे आसिले नाही एंड लोकल मोटिव भी आसिला नाही। द ब्रिटिश विथ बेटर स्ट्रेटजी ब्रिटिश मान पाखरे कोन थिला ना भलो स्ट्रेटजी थिला भलो कम्युनिकेशन थिला एवं यूनिटी थिला से माने रिगेन करले कंट्रोल शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विथड्रॉन बाय गांधी इन 1922। आमे जानचंदी हमरो असहयोग आंदोलन केबे 1922 मसिया रे कोन बंद करि दिया गला 1922 मसिया रे कोन ता बंद करि दिया गला विथड्रॉ कर दिया गला। तार कारण कोन थिला ब्रिटिश एक्सेप्टेड रिफॉर्म्स। ऑप्शन बी कहला चोरी चोरा इंसिडेंट टर्न्ड वायलेंट। ऑप्शन सी कहला कांग्रेस लॉस्ट मास सपोर्ट ना ऑप्शन डी गांधी वाज अरेस्टेड बिफोर इट्स सक्सेस। तो राइट आंसर कोन
बहुत इजी क्वेश्चन आम समस्त जानते 1920 सॉरी 1922 मसीह जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंटा बंद हो जाई थिला मैं ताको विथड्रॉ कर दिया गला कारण कौन ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर चोरी चोरा इंसिडेंट जो चोरी चोरा इंसिडेंट होता तो से मर्माहत हो गांधीजी कौन करते ना जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर देथिले तो चोरी चोरा इंसिडेंट कोठी होता ना उत्तर प्रदेश रे होता सब भायोलेंट मॉब्स मॉब्स माने लोक मॉब्स माने कौन लोक भायोलेंट माने उत्त्यक्त लोक मारी देथिले ताको पुलिस मान जो माने थे ब्रिटिशर गांधी सस्पेंडेड द मूवमेंट गांधी से कौन कले ना सस्पेंड मूवमेंट को सस्पेंड कर देथिले मूवमेंट माने आंदोलन को सस्पेंड कर देथिले बिलीव करथिले कौन दैट फ्रीडम मस्ट कम थ्रू नॉन वायलेंस छाड़ो क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वाज द मेन इकोनॉमिक रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी इन इंडिया जो ब्रिटिश मानकर कॉलोनियल माने कोन हमकु से गोटे कॉलोनी करिक रखिथिले ताको अंडर आमे थिले जो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी जो इंडिया रे थिला तार मेन इकोनॉमिक रिजल्ट कोन हेतला ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑप्शन बी सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर ऑप्शन सी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रूरल पॉवर्टी ना ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस देखो ब्रिटिशर माने जेहेतु हम गोटे कॉलोनी कर देथिले तो हम भारत रे जहाँ भी किसी पैसा होता सब लुटि नहीं जाउथिले इंग्रेज सरकार कौन लुटि नहीं जाउथिला निज देश को नहीं जाउथिला तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो है ही नथिला सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर ये भी है नथिला ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड ये भी है नथिला केवल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होइथिला डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन माने इंडस्ट्री बसी पार नथिला एवं गाँ मानकर पुवर्टी गरीब बढ़ी चली थिला कौन कहला ना ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी टर्न्ड इंडिया इनटू ए सप्लायर ऑफ रॉ मेटल्स ब्रिटिशर मान इंडिया को कौन देखिले केवल कच्चा माल कौन रप्तानी कला कच्चा माल सप्लाई कला अन्य देश ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोलैप्स ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन होला कोलैप्स करला कहीं तार कच्चा माल सब तो बाहर देश इंग्लैंड को पळेगला रप्तानी होगला आर्टिसान्स लॉस्ट जॉब्स आर्टिसान माने कौन कले निज जॉब हरैले पिजान्स बिकेम इंडेबिटेड पिजान्स माने चासी माने कौन ऋण भार बुड़ी मले रिजल्टिंग डीप पॉवर्टी जहाँ द्वारा कि गरीब बढ़ी बढ़ी चलला एवं इकोनॉमी स्टैग्नेशन आसीगला स्टैग्नेशन माने स्थाणु स्थाणु माने स्थाणु माने बरजबा माने बंद हो गला एक प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच फीचर डिस्टिंग्विश्ड माने अलगा करथाय द अर्ली फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रो अर्ली अच्छा इंडियन नेशनल कांग्रेस केबे स्थापन होइतला ना 1885 मसीह स्थापन करा जाइतला तो 1885 ରୁ 1905 मसीह को इंडियन नेशनल कांग्रेस को कौन गोटे अलगा करथिला कौन अलगा करथिला ना ऑप्शन ए कहला रेडिकल नेशनलिज्म ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स एंड पिटिशंस ऑप्शन सी मास मोबिलाइजेशन एंड स्ट्राइक्स ना वायलेंट प्रोटेस्ट तो जो इनिशियल फेज रे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापन होइतला से जो 1885 ରୁ 1905 मसीहा पर्यंत माने कौन ताको अलगा करथिला इंडियन नेशनल कांग्रेस को अलगा कौन करथिला ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कौन चाहूतिले से माने कि हमर जो लीडर थिले अर्ली कांग्रेस लीडर लाइक दादा भाई नरोजी 1885 मसीहा ठारो लीडर सब किए थे धर माने कांग्रेस प्रतिष्ठा होता 1885 मसीह तादर सब लीडर किए थे ना दादा भाई नारोजी थे लीडर तापर थे जीके गोपाल कृष्ण गोखले ये माने जो लीडर थे माने कौन थे वे आर मॉडरेट से माने कौन मॉडरेट थे माने नरम दल थे कौन दे बिलीव्ड इन पीसफुल रिफॉर्म्स माने चाहूले कौन सब किछि शांति श्रृंखला हो सेंडिंग पिटिशन से कौन करते पिटिशन पठाउले इंग्रेज सरकार गति की डेलीगेशन पठाउले माने किछि लोकन को पठाउले इंग्रेज सरकार गति की हमर ए प्रॉब्लम रही समाधान कर तापर किंतु कौन ना जेतबेले मॉडरेट्स ऊपर कौन आसिले जो नरम दल ऊपर कौन आसिले ना गरम दल आसिले से माने कौन कहले पिटिशन आउ डेलीगेशन पठेक हबना आमे कौन प्रोटेस्ट करिया ब्रिटिश सरकार एग्नेस्ट प्रोटेस्ट करिया तो सेठू चेंज हेतला 1905 मसीहा पर ठारू जेतबेले बंग विभाजन हला बंग विभाजन पर कौन हेतला सब किछि चेंज हेका चला कांग्रेस रे क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट 1916 एक तो एटा मन रखियो इंपोर्टेंट लखनऊ पैक्ट केबे हेतला 1916 मध्ये हेतला अच्छा एटी गोटे होमवर्क देली लखनऊ पैक्ट कहा मध्ये हेतला कहा मध्ये लखनऊ पैक्ट हेतिला मत कमेंट सेक्शन जे जणैबो तार कमेंट को मु पिन करबी तो कहूची से जो लखनऊ पैक्ट हेतला 1916 मसीहा तार इंपोर्टेंस टा कोन थला सिग्निफिकेंस कोन थला ऑप्शन ए इट यूनाइटेड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग फॉर सेल्फ रूल ऑप्शन बी इट डिवाइडेड बेंगल तो नुए ऑप्शन सी इट बिगन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एबे हे नथला ऑप्शन डी इट लेड टू रावलाट एक्ट तो राइट आंसर कोन जे माने राइट आंसर से कोन लखनऊ पैक्ट 1916 मसीहा हेला परे कोन ना कांग्रेस एवं मुस्लिम लीडर एका संगे आसी जाइथिले कांग्रेस आ मुस्लिम लीग कोन एका संगे आसीथिले इट यूनाइटेड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग फॉर सेल्फ रूल द लखनऊ पैक्ट मार्क्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी हिंदू मुस्लिम मानक मध्य कोन यूनिटी आसी जाइथिला आज बोथ कांग्रेस एंड लीग मुस्लिम लीग डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट माने कौन से डिमांड करथिले कि सेल्फ गवर्नमेंट हमको स्वाधीन दियो आमे निजे शासन करबो आमे निजे ही चलिबो
इट वाज ए रेयर मोमेंट ऑफ पॉलिटिकल कोऑपरेशन स्ट्रेंथनिंग छाड़ बुझाला 1916 मसीह जो लखनऊ पैक्ट होता मत आंसर कर कमेंट सेक्शन में क्या होता एवं यही पैक्ट रे कौन होता ना हिंदू और मुसलमान मान एकाठी होता माने इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकाठी आसी इंग्रेज सरकार एग्नेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वाज एम्ड एट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट केबे आसिला ना 1878 रे आसी थिला। तो तार लक्ष्य कौन थिला सेंसर इंडियन न्यूज़पेपर्स प्रमोटिंग रीजनल लैंग्वेज ऑप्शन सी अलाउइंग फ्री प्रेस ना ऑप्शन डी बैनिंग ब्रिटिश क्रिटिसिज्म। तो मन रख सब प्रेस एक्ट कथा जो कह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन करथिला ना जो इंग्रेज सरकार एग्नेस्ट रे आम इंडियन माने जो पेपर लिखुले तार एग्नेस्ट रे थिला। तो कौन आसो राइट आंसर कौन आसो राइट आंसर आसो ऑप्शन ए सेंसरिंग इंडियन न्यूज़पेपर कौन इंडियन माने जहाँ छपी दौले इंग्रेज सरकार एग्नेस्ट रे धीरे धीरे कौन इंग्रेज सरकार प्रति भारतीय मान कौन वितृष्णा भाव बढ़िया लगे। तो तेणु से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आने जहाद्वारा कौन ना प्रेस जहाँ भी खबर कागज छपा हम तो प्रथम ब्रिटिश सरकार देखिए जदि ब्रिटिश सरकार एग्नेस्ट थो ताहले से खबर कागज कौन प्रकाश हो पार ना आदि एग्नेस्ट नथिबो ताहले सेटा प्रकाश हो पार सेटा हला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 को जिबा व्हिच सोशल रिफॉर्मर इज नोन फॉर द विडो रीमैरेज एक्ट ऑफ 1856 मसीह रे कोन आसला गोटे एक्ट आसला जो विडो रीमैरेज माने विधवा माने आउ थे बाहाई पारे जमी आगुरी थी कौन सतीदाह प्रथा थी मैंने कौन जब स्वामी मरीगला स्त्री को भी से जुरे मरिया पड़ूला। तो तापर आसला कौन ना विडो रीमैरेज ना से कौन ना जो विधवा मान रही आउ थे मैरेज करने को चान्स दिज्व से 1856 मसीह आसला से कौन मैंने सरी किए आनी राजा राममोहन राय आनी ईश्वर चंद्र विद्यासागर आनी स्वामी दयानंद सरस्वती आनी ना केशव चंद्र सेन आनी किए आनी पे मैंने राइट आंसर कौन आसो ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर से कौन ना विडो रीमैरेज एक्ट आनी मैंने विधवा मैंने आउ थे बाहर पारे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कैंपेन स्ट्रांगली फॉर विडो रीमैरेज विडो माने विधवा मानकर आउ थे मैरेज हो पार यूजिंग हिंदू स्क्रिप्चर फॉर सपोर्ट हिज रिफॉर्म एफर्ट्स परस्यूड छाड़ सपोर्ट मिलता क्या कहार ना लॉर्ड डालहाउसी सपोर्ट मिलता लॉर्ड डालहाउसी सपोर्ट मिलता। हाँ व्हाट मेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आईन अमान्य आंदोलन डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर मूवमेंट्स आगुरी जहाँ भी जी आंदोलन होता आईन अमान्य आंदोलन केमी अलग है ताठू केमी अलग होता। ऑप्शन कहला इट इन्वॉल्व इंडस्ट्रियल वर्कर्स ओनली ऑप्शन बी इट डिमांडेड फुल इंडिपेंडेंस ऑप्शन सी इट ओपनली वायोलेटेड अनजस्ट ब्रिटिश रूल ना ऑप्शन डी इट वाज लिमिटेड टू बेंगल ओनली। जेतिक अन्य आंदोलन ठारू आईन अमान्य आंदोलन कहीं अलग पे ना राइट आंसर हो ऑप्शन सी एटा डायरेक्टली माने ओपनली कौन ब्रिटिश सरकार को एग्नेस्ट रे थिला ओपनली वायोलेटेड माने टोटल कौन प्रतिघात करथिला ब्रिटिश मान एग्नेस्ट रे सब किछि चलीथिला आईन अमान्य आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 10 को जिबा आज हिस्ट्री आज लास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1777 इज ट्रू। जो रेगुलेटिंग एक्ट आसीथिला 1773 मसीह रे तो तार स्टेटमेंट कौन था ऑप्शन ए इट एस्टाब्लिश्ड द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता ऑप्शन बी इट एबोलिश्ड डुअल गवर्नमेंट इन बेंगल ऑप्शन सी इट इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया ना ऑप्शन डी इट गेव इंडियंस रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। रेगुलेटिंग एक्ट कथा मन पकाओ 1773 मसीह जो रेगुलेटिंग एक्ट आसला तार मीनिंगटा कौन था कौन ना राइट आंसर हो ऑप्शन ए इट एस्टाब्लिश सुप्रीम कोर्ट को ना कोलकाता स्थापन होता खाली सुप्रीम कोर्ट नुहे कौन आम आरबीआई प्रथम कौन था कलकाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी प्रथम कलकाता बुझेगा। रेगुलेटिंग एक्ट कथा मैंने कहला माने रेगुलेटिंग एक्ट मैंने कलकाता जो सुप्रीम कोर्टर प्रतिष्ठा होता तापर जियोग्राफी को आसिया जियोग्राफी प्रथम क्वेश्चन कौन कहला पिला माने तो एपर्यंत जब क्लास टी देखुंती बहुत बहुत धन्यवाद यदि भल लगुव ताले निहाती लाइक वीडियोटी को लाइक करिवो सांग माने जो माने सीरियसली प्रिपेयर होजन से माने सहित टे प्लीज शेयर करिवो एवं यदि भल लगुव निहाती चैनल को सब्सक्राइब करिवो यदि भल लगुव ताले सब्सक्राइब करिवो बाकी नहले क्लास चालू थाओ क्लास देखी चल। क्वेश्चन नंबर 1 कौन कहला जियोग्राफी रो ना द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन बे ऑफ बेंगल साइक्लोन कथा पड़ी तो साइक्लोन तो आसूची जानी पारथो द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बेंगल आर जनरली मोर डिस्ट्रक्टिव दैन दोज एट द अरेबियन सी बिकज आमर एटा हला जदी इंडिया मैप हला एटा जदी आमर इंडिया मैप हला छाड़ एटा हला आमर कोन अरेबियन सी एटा हला कोन अरेबियन सी एटा हला कोन आमर होची बे ऑफ बेंगल आमर एटा हला ओडिशा एटा हला महाराष्ट्र एटा हला गुजरात। तो से कहूँ कौन ना बे ऑफ बेंगल जो बात्या गुड़ा आसे ट्रॉपिकल साइक्लोन आसे
ये आमर जो बे ऑफ बेंगल जो साइक्लोन आसे जोड़ा कि एपट बांग्लादेश को हिट कला वेस्ट बेंगल है ओडिशा है आंध्र प्रदेश है तो ये जो एति जो साइक्लोन आसे जो साइक्लोन हिट करे ये कहीं डेंजरियस या अपेक्षा कहीं डेंजरियस ऑप्शन ए कहला कौन ना द बे ऑफ बेंगल इज लार्जर इन साइज ऑप्शन बी कहला द सी सरफेस टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर हायर इन द बे ऑफ बेंगल ऑप्शन सी कहला अरेबियन सी हैज मोर आइलैंड्स टू ब्रेक द स्टॉर्म ऑप्शन डी कहला साइक्लोन्स इन बे ऑफ बेंगल मूव टुवर्ड अनपॉपुलेटेड एरिया कौन आस राइट आंसर बे ऑफ बेंगल आसुवा साइक्लोन गुड़ा अधिक शक्तिशाली कहीं अधिक क्षतिकारक कौन पाए माने अरेबियन सी ठारू कहीं ना राइट आंसर कौन अच्छे पे कह राइट आंसर अच्छे ऑप्शन बी कहीं सी सरफेस टेम्परेचर आउ ह्यूमिडिटी सब अधिक थाए कार ना बे ऑफ बेंगल सब अधिक थाए का अरेबियन सी ठारू बे ऑफ बेंगल कौन ना सी टेम्परेचर आउ ह्यूमिडिटी अधिक थाए से टिके एपट सेपट है माने सांगे सांगे साइक्लोन फॉर्मेशन हो जाए तो वार्म मॉइस्चर एयर एयर वार्म वार्म माने गरम मॉइस्ट एयर फुएल्स साइक्लोन साइक्लोन गठन करियारे कोन हेल्प करथाय द बे ऑफ बेंगल्स हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर मेक साइक्लोन स्ट्रॉन्गर साइक्लोन को स्ट्रॉन्गर करी करी चले द फनेल शेप्ड छाड़ आ बुझिया दरकार क्वेश्चन नंबर 12 बा ज्योग्राफी क्वेश्चन नंबर 2 द वेस्टर्न घाट्स आर कंसीडर्ड ए बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट मेनली बिकॉज पुणी आइला वेस्टर्न घाट आम देखिए इंडिया मैप यहीटा आमर है कौन वेस्टर्न घाट जोड़ा आसला कौन महाराष्ट्र आसला गोवा आसीगला कर्नाटक आसीगला तो ये पटा कौन कहे ना वेस्टर्न घाट कह जाए तो से कह वेस्टर्न घाट्स आर कंसीडर्ड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहीं ना ऑप्शन ए दे रिसीव हाई रेनफॉल एंड हैव वेरिड एल्टीट्यूड ऑप्शन बी दे हैव रिच मिनरल रिसोर्स मिनरल सहित बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की संपर्क नहीं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट माने कौन माने बहुत सारा घंच जंगल बहुत प्रकार पशु पक्षी देखा मिलती से हूँ बायोडायवर्सिटी ऑप्शन सी कहला दे आर सो क्लोज टू अरेबियन सी पाखरे पूरा अच्छी ऑप्शन डी दे आर फ्री फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन ठारू माने ह्यूमैनिटी रुहंती ना तो राइट आंसर कौन आसो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहीं ना कौन राइट आंसर आसो ऑप्शन ए कौन ना दे रिसीव हाई रेनफॉल एटा साधारण कौन ना अधिक रेनफॉल होता है ये कौन पहाड़ अच्छी ये कौन अच्छी आमर अच्छी पहाड़ तो अधिकांश वर्षा कौन यहीपट सैड्रे है एपटा हुए एपट कौन जनबसति रहा सेपट तो सेटा होगा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट दे रिसीव हाई रेनफॉल एंड हैव वेरिड अल्टीट्यूड क्वेश्चन नंबर वेस्टर्न घाट आम जो पहाड़ रहा कौन वेस्टर्न घाट यूनिक क्लाइमेट हेवी रेनफॉल हुए और रेंज ऑफ अल्टीट्यूड क्रिएट न्यूमरस इकोलॉजिकल निचेस छाड़ क्वेश्चन नंबर 13 को जावा तो अच्छा यार पीडीएफ पाइबा चाहूले पे पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर पढ़ा चाहते ताले डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम लिंक मुझे देदेवी तो क्लिक करके टेलीग्राम लिंक ग्रुप रे जॉइन कर जातु एवं पीडीएफ डाउनलोड करके निहाती पढ़ी पारे फ्री ऑफ कॉस्ट किसी क्या कह ना सब प्रकार पीडीएफ अच्छी सब प्रकार क्लास जहाँ भी क्लास होती सबूर पीडीएफ अवेलेबल अच्छे क्वेश्चन नंबर 13 कहला कौन ना हिमालयन रिवर आर पेरेनियल माने चिरस्रोता माने सब बेले बहुत हुआ व्हाइल पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल पेनिनसुलर रिवर कौन जो माने आरंभ कौटी ना भारत माने माटी आरंभ होगी समुद्र आड़ को जाइए माने माटी माने भारत भीतर आरंभ होगी माने आमर जमी कौन महानदी होगला कि अन्य जी नदी होगला से सब कौन पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल माने कौन सीजन हेल्ले पानी आसो किंतु हिमालय रिवर हूँ चिरस्रोता कहीं कारण कौन ऑप्शन ए कहला ओरिजिन एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऑप्शन बी कहला रिवर लेंथ ओनली ऑप्शन सी कहला सॉइल कंपोजिशन ऑप्शन डी कहला ह्यूमन एक्टिविटी तो मुझे आगुरी भी क्वेश्चन एथर करते तो मुझे कही हिमालय रिवर कौन सब चिरस्रोता कहीं से बरफ रू बाहर हिमालय पर्वत रू बाहर तो नई गुड़ा कौन बरफ जिते बरफ तरल पानी से कौन से नई सब आम रहा गंगा होगला ब्रह्मपुत्र होगला कौन सब पानी कौन सब पानी किंतु पेनिनसुलर रिवर कौन ना डिपेंड करे क्या ना क्लाइमेट उपर डिपेंड करे माने मनसून उपर डिपेंड करे मनसून है माने वर्षा है माने लघुचाप है माने पानी आसो पुणी खरा दिन होगला पुणी नई सुखीज राइट आंसर कौन आसो राइट आंसर कौन ऑप्शन ए ओरिजिन एंड क्लाइमेटिक फैक्टर क्वेश्चन नंबर 14 को जावा ब्लैक सॉइल इन इंडिया इज बेस्ट सुइटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन आम एपन जानते कौन ना कॉटन कल्टीवेशन ब्लैक सॉइल इंपोर्टेंट अटे कि पता कहीं ऑप्शन ए कहला इट हैज हाई मॉइस्चर एंड लाइम कंटेंट ऑप्शन बी इट इज सैंडी एंड पोरस ऑप्शन सी इट इज फॉर्म्ड बाय डेजर्ट विंड्स ऑप्शन डी इट लैक्स मिनरल्स तो ब्लैक सॉइल कहीं हेल्पफुल होता है ना हेल्पफुल होता है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर इट हैज मॉइस्ट कौन आदर मॉइस्चर थाए एंड लाइम कंटेंट थाए चूर्ण भागटी से माटी चूर्ण भागटी अधिक थाए से ये माटी कॉटन कल्टीवेशन भल परिमाण होता है अच्छा जोटा ब्लैक सॉइल से कहते रेगुर सॉइल कहते
ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରେଗୁର ସଏଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରିଟେନ୍ସ ମଏଶ୍ଚର, ଆଧରେ ଯଦି ପାଣି ପଇଲା କ'ଣ ସେଇଟା ରିଟେନ୍ କରିକି ରଖେ, ଅଧିକ ସମୟ ରଖିଥାଏ। ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଏସେନ୍ସିଆଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ ଆଇରନ୍ ତା ଦେହରେ ମିଳେ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମିଳେ, ଲାଇମ୍ ମିଳେ, ମାନେ ଚୂନର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଟିକେ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ କଟନ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ପାଇଁ। Question number 15, which of the following regions of India shows evidence of volcanic origin? ହେଲେ ଭାରତର କେଉଁ ଅରିଜିନରେ, କେଉଁ ରିଜିଅନଟାରେ, ରିଜିଅନ ମାନେ ଜାଗାରେ ଭଲକାନିକ ମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ, ଅପସନ୍ ବି ଡେକାନ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ, ଅପସନ୍ ସି ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ମେଘାଳୟ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଡେକାନ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। ଆମର ଡେକାନ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ସାଧାରଣ କ'ଣ, ଆମର ଏଇଟା ଯଦି ଭାରତ ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ସାଉଥ ପାର୍ଟଟା ରହିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଡେକାନ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ କୁହାଯାଏ ଡେକାନ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। ତ ଡେକାନ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଡେକାନ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଡେକାନ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। ସେ ଡେକାନ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ କ'ଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପଢ଼ ତ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଡେକାନ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ୱାଜ୍ ଫର୍ମଡ୍ ବାଇ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ, ପୁରାତନ କାଳର ଭୋଲକାନିକ ଇରପ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଡେକାନ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତ ସଲିଡିଫାଏଡ୍ ଲାଭା, ଯେତେବେଳେ ଲାଭା ଟକଟକ ହେଇ ଫୁଟୁଥିଲା, ତରଳ ଥିଲା, ତାପରେ ଉପରକୁ ଆସିକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ମାନେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା, ସଲିଡ୍ ହେଇଗଲା। ସଲିଡିଫାଏଡ୍ ଲାଭା କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ବାସାଲ୍ଟ ରକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି କାହା ଦେହରେ କ'ଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଲା ନା ବାସାଲ୍ଟ ରକ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ହାର୍ଡ଼ ହେଇକି କାହା ଦେହରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ନା ବାସାଲ୍ଟ ରକ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଡେକାନ ଟ୍ରାପ୍ସ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଡେକାନ ଟ୍ରାପ୍ସ। ଦିସ୍ ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍ସ ଆର୍ ଫର୍ଟାଇଲ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍ କ'ଣ ବହୁତ ହି ଫର୍ଟାଇଲ୍, ଫର୍ଟାଇଲ୍ ମାନେ ବହୁତ ହି ଉର୍ବର। ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ମୋଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟିଂଟିଭ୍ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଫିଚର, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡିଷ୍ଟିଂଟିଭ୍ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଫିଚର ଭାରତର ଗୋଟେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16, ଦ ମେଜର ରିଜିନ୍ ଫର୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଫ୍ଲଡ୍ସ ଇନ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭ୍ୟାଲି, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭ୍ୟାଲିରେ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭ୍ୟାଲିରେ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟାର ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କେଉଁ ଦେଶ ହେଇଥାଏ ନା ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶ ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁଠୁ ବନ୍ୟାର ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବି ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ତ କହୁଛି କାହିଁକି ଅଧିକ ଫ୍ଲଡ୍ ହେଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଲ୍ଟ ଡିପୋଜିସନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ରେନଫଲ୍, ଅପସନ୍ ସି ଏକ୍ସେସ୍ ଇରିଗେସନ୍, ଅପସନ୍ ଡି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ରିଜର୍ଭେୟର୍ସ। ତ ରିଜର୍ଭେୟର ହେଲେ ତ ଅଧିକ ମାନେ ଫ୍ଲଡ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, କମାଯାଏ, ମାନେ ତାର ଇଏଟାକୁ ମାତ୍ରାଟା କମିଥାଏ। କହୁଛି ଏଠି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ହେଇଥାଏ? କ'ଣ ଆସିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ଅପସନ୍ ଏ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ସିଲ୍ଟ ଡିପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି। ସିଲ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ସିଲ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଟି, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ମାନେ ପାଣି ସହିତ ଆସିକି କ'ଣ ଜମି ଯାଇଥାଏ। ମାନେ ସିଲ୍ଟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାଲି ଠାରୁ ଟିକେ ମୋଟା ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଉର୍ବର, ଚାଷ ପାଇଁ ଭଲ। ଧର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କ୍ୟାରିଜ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ସିଲ୍ଟ ଲୋଡ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହିମାଳୟ, ହିମାଳୟ ପାଖରୁ କ'ଣ ବହି ବହିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ସିଲ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ସିଲ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଟି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଉର୍ବର ହେଲା। କମ୍ବାଇନ୍ଡ ୱିଥ୍ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍, ଏବଂ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍ ଜଙ୍ଗଲ କାଟୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭ୍ୟାଲିରେ କ'ଣ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭ୍ୟାଲିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ବନ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17, which of the following statements best explains the rain shadow effect? ଆ ଭିତରୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ରେନ୍ shadow ଇଫେକ୍ଟକୁ ବୁଝେଇ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କହିଲା winds drop rain on windward side and dry of the leeward side, ଅପସନ୍ ବି କହିଲା mountains stop rainfall on both sides, ଅପସନ୍ ସି deserts are formed only on coastal area, ଅପସନ୍ ଡି clouds never cross high mountains। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? କ'ଣ ଆସିବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ ନା ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ରେନ୍ shadow ଇଫେକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ସମତଳ ହେଲା, ଏଇଠି ପାହାଡ଼ ରହିଲା, ତ ଏପଟେ ବି ସମତଳ ଅଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ସମତଳ ଭାଗରୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇକି ଗଲା ଆମର ଗରମ ପବନ ମାନେ କ'ଣ ହଟ୍ ଏୟାର ହେଲା, ମାନେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ତା ସହିତ ମଏଶ୍ଚରକୁ ବି ନେଇଗଲା। ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା, ଏଠି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଉ ସେପଟୁ କ୍ରସ୍ ନ କରିପାରିକି ଏଇ ପଟରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଏଇ ପଟରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ୱିଣ୍ଡ ଡ୍ରପ୍ସ ରେନ୍ ଅନ୍, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ୱିଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ସାଇଡ୍। ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଗଲା? ୱିଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏପଟରେ ତ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଲି ୱାର୍ଡ ସାଇଡ୍। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଲି ୱାର୍ଡ ସାଇଡ୍ କହନ୍ତି। ତ ଇଏ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବର୍ଷା ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ଷା ପାଇଲା ନାହିଁ। ତ ଏପଟା ଶୁଖିଲା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପଟା ଭରପୁର କ'ଣ ମାନେ ବର୍ଷା ପାଇଲା। ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ରେନ୍ shadow ଇଫେକ୍ଟ। ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ରେନ୍ shadow ଇଫେକ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18, ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ କଲ୍ଡ ମନସୁନ୍ ଓସେନ୍? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ କୋଉଟା ପିଲାମାନେ? ଆମର ଏଇଟା ଯଦି ଭାରତର ତଳ ଭାଗ, ତ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆରବିଆନ୍ ସି ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ତଳ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତଳ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍କୁ ମନସୁନ୍ ଓସେନ୍ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଟାଇଡାଲ୍ କରେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ଇଟ୍ସ କରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଡସ୍ ଚେଞ୍ଜ ଡିରେକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ସିଜନ୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ଇଟ୍ ବର୍ଡର୍ସ ମେ ଟ୍ରପିକାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଇଟ୍ ହାଜ୍ ମେନି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ତ ମନସୁନ୍ ଓସେନ୍ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍କୁ? କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ'ଣ
ना इट्स करेंट्स एंड विंड्स चेंज डायरेक्शन विथ सीजन सीजन हिसाब से इंडियन ओशन ने कौन पवनर बेग चेंज पवनर दिग चेंज होता है यहाँ जब आम ग्लोब देखा छाड़ ग्लोब कथा छाड़ यहाँ जब आम इंडिया को देखा यहाँ जब आम इंडिया को छाड़ भूलवा लगे यहाँ जब आम इंडिया को देखा तो कौन देखा ना आम शुणी मैंने बड़ लोक कहते दक्षिणा पवन भार जोर दौर पुणी किसी दिन पुणी आउ गोटे सीजन कहे उत्तरा पवन दौर उत्तरा पवन भार जोर दौर हाँ कि ना मन शुणी ना ना उत्तरा पवन दक्षिणा पवन तो पवनटा कौन सीजन हिसाब से कौन करे ना डायरेक्शन चेंज करता है सीजन हिसाब से डायरेक्शन चेंज करता है जहाद्वारा कि मनसून आनी था जोटा मनसून ना मौसुमीटा वर्षा करी था बुझेगा क्वेश्चन नंबर 19 द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट आम कौन आम जानते वेदर गोटे टर्म अच्छी क्लाइमेट गोटे टर्म अच्छी भर डिफरेंसटा कौन वेदर कौन आउ क्लाइमेट कौन ऑप्शन कहला वेदर रेफर्स टू शॉर्ट टर्म चेंजेस क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म एवरेज ऑप्शन भी कहला बोथ डिस्क्राइब द सेम एटमॉस्फेरिक कंडीशन सेम तो नुहे ऑप्शन सी क्लाइमेट चेंजेस डेली व्हाइल वेदर रिमेन्स कांस्टेंट ऑप्शन डी वेदर इज स्टडीड रीजनली क्लाइमेट इज ग्लोबल ओनली तो कौन हम राइट आंसर वेदर आउ क्लाइमेट भर डिफरेंसटा कौन पे कौन आस राइट आंसर आस ऑप्शन ए कौन ना वेदरटा कौन करे ना शॉर्ट टर्म चेंजेस आमर एखाने वेदर कौन कहवा ना आम कहवा ये जदि ओडिशा कथा देखिए ताले निहाती वर्षा हो एटा हूँ रेनी रेनी माने वेदर हूँ कौन ना वर्षा वर्षा सीजन वेदरटा किंतु क्लाइमेटा कौन सब वर्षा हो कि ना क्लाइमेट हूँ ओभरऑल बा लॉन्ग टर्मटा कहते ये देख डिस्क्रिप्शन देख वेदर रिप्रेजेंट्स डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन केतबेले खरा केतबेले वर्षा सेटा हला कौन ना वेदर सेटा हूँ वेदर किंतु क्लाइमेटा कौन क्लाइमेट हूँ लॉन्ग टर्म एवरेज माने 12 मास सारा कौन होची ना वेदर रिप्रेजेंट्स डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन सच एज टेम्परेचर केतबेले रेनफॉल केतबेले ह्यूमिडिटी क्लाइमेट हूँ एवरेज माने वर्ष सारा गोटे देश में तार पानीपाग केमी रोचे आम कह क्लाइमेट क्लाइमेट इज एवरेज ऑफ दिस कंडीशन ऑब्जर्व ओवर ए लॉन्ग पीरियड माने यूजुअली 30+ ईयर को आम देखिकी कौन करते ना क्लाइमेट को डिसाइड करते बुझेगा जदि आम यूके कथा कह यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन कथा आम जब कहता कौन तर क्लाइमेट कौन आसो ना कोल्ड आसो कहीं से देश आम जानते पूरा ठंडा देश देश हो ठंडा देश क्वेश्चन नंबर 10 तार कौन से वर्षा होने वर्षा हेल्ले वेदर कौन है रेनी सीजन मैंने रेनी हो वेदरटा हो रेनी ह्यूमिड हो क्वेश्चन नंबर 10 द कोरियोलिस इफेक्ट इन्फ्लुएंसेस बढ़िया क्वेश्चन टाइम बुझेदी कोरियोलिस इफेक्ट कौन ऑप्शन ए द डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करेंट्स ऑप्शन बी द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक ऑप्शन सी द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स ना ऑप्शन डी द रेट ऑफ एवापोरेशन तो कोरियोलिस इफेक्ट कौन ना यहाँ जी आमर ग्लोब बा पृथ्वी यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर है तो कोरियोलिस इफेक्ट कौन पे चलो डिस्क्रिप्शन बुझे तो राइट आंसर आसो कौन ना ऑप्शन ए राइट आंसर आसो कौन ना ऑप्शन ए पे कौन कौन ऑप्शन देख यहाँ पूर्व कह दूँ हूँ आम ग्लोब यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर तो कौन कहला ना ड्यू टू अर्थ रोटेशन अर्थ बुलूची कौटू ना वेस्ट रु ईस्ट को अर्थ रोटेशन केमी ना वेस्ट रु ईस्ट को बुली था मूविंग एयर एंड वाटर गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन कर ना राइट रे बुलूं एंड टू द लेफ्ट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर दिस सदर्न हेमिस्फीयर कौन ना लेफ्ट रु बुलूं दिस माने कोटा एयर आउ कोटा मूविंग एयर एंड वाटर गेट्स डिफ्लेक्टेड दिस डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द कोरियोलिस इफेक्ट माने कौन कहला देख यहाँ जो आम पृथ्वी है यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर आम पृथ्वी बुलूची वेस्ट रु ईस्ट को तो से हिसाब से तोर एयर आउ वाटर रहा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे राइट को बुलती आउ साउथ हेमिस्फीयर को आसले लेफ्ट को बुलती नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे राइट को सदर्न हेमिस्फीयर रे लेफ्ट को बुलती से जो इफेक्ट कह जाए कोरियोलिस इफेक्ट से जो इफेक्ट कह जाए कोरियोलिस इफेक्ट आउ ये कोरियोलिस इफेक्ट कौन होता है ना सीजन चेंज आमको फील होता है सीजन चेंज आमको फील होता है क्वेश्चन नंबर 21 द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आम पॉलिटी को पलैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम एबे स्पीड जा फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाटाकर बोरो करा जाइथिला अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ना कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन राइट आंसर कौन आस फंडामेंटल राइट्स कथा जो कहवा ताल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बा यूएसए कथा कहवा आ जदि फंडामेंटल ड्यूटी कथा कहवा फंडामेंटल ड्यूटी कथा कहवा ताने सेटा होची यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस जो सोवियत यूनियन थिला ता पाखरु बोरो करा जाई थिला मन होला फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटी है यूएसएसआर क्वेश्चन नंबर 22
हु रिगार्डेड एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान गार्डियन आम क्या कहते आम जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन सहित छेड़खानी कराए जमीक मैंने क्या हटा जाए किसी गोटे आड कराए जमी आर्टिकल 370 है ट्रिपल तलाक होगा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन सहित कौन जो छेड़खानी कराए मैंने चेंज कराए तो ताकू तार गार्डियन बोली आम क्या कहते कौन आम डायरेक्ट चैलेंज करते कौटी ना सुप्रीम कोर्ट इज द राइट आंसर सुप्रीम कोर्ट को कहते गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मन रखियो आउदी ये गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जगह दीदी पचारदब गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी तार राइट आंसर आसो कौन ना इलेक्शन कमिशन राइट आंसर कौन आसो ना इलेक्शन कमिशन बुझेगा सुप्रीम कोर्ट जगह से आसो इलेक्शन कमिशन क्वेश्चन नंबर 23 पिला माने व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अछुआ जो प्रथा थिला से जो प्रथाटा हटिला सेटा क्यों आर्टिकल सहित रिलेटेड सेटा क्यों आर्टिकल सहित रिलेटेड तो ता पूर्व पिला माने जदि क्लास टी भल लागुची ताने निहाती लाइक करिवो संग माने सहित प्लीज शेयर करो एवं जदि क्लास भल लागुतो वीडियो भल लागुतो एक्सप्लेनेशन भल लागुतो ताहले चैनल को सब्सक्राइब करिवो बाकी न कले भी क्लास चालू पाठ पढ़ा चलो जीवा तो छुआ अछुआ प्रथा जो क्यों आर्टिकल सहित डील करथाय आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 तो राइट आंसर को आसो छुआ अछुआ प्रथा होची आर्टिकल 17 छुआ अछुआ प्रथा होची आर्टिकल 17 बिला में वाला क्वेश्चन नंबर 24 व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोयर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 रु 18 प्रथमे हमर 21 वोटिंग एज थिला के 21 ताकू कमई करा गला के तना 18 वर्ष तो सेटा क्यों अमेंडमेंट रा क्यों संविधान संशोधन करा जाई थिला 42तम 44तम ना 61तम ना 63तम तो कोडा हबो भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे पचारे 61तम अमेंडमेंट 61तम अमेंडमेंट बा 61तम संविधान संशोधन रे 21 वर्ष रु 18 वर्ष को करा जाई थिला द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रो लक्ष्य कोन डीपीएसपी रो लक्ष्य कोन भारत रे डीपीएसपी रो लक्ष्य कोन ऑप्शन ए प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम ऑप्शन बी एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट ऑप्शन सी स्ट्रेंथन सेंट्रल पावर ना ऑप्शन डी लिमिट जुडिशियल पावर तो राइट आंसर कोन से पिला माने डीपीएसपी रो मूल लक्ष्य कोन ना एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट माने गोटे स्टेट माने ठीक कंट्री कथा कहू स्टेट माने राज्य नु ए स्टेट माने कंट्री कथा कहू माने हम देश रे केमिति जेति कि नागरिक सब सिटीजन को समान भाव सुविधा सुजोग मिलिबो का प्रति पातर अंतर होबो नै आ समस्त को कोन एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट भलो कंट्री बा गोटे भलो स्टेट भाबे गणा जीवो तार मूल लक्ष्य होची डीपीएसपी क्वेश्चन नंबर 26 हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट रो बोथ हाउस माने कोन गोटे लोकसभा आ राज्यसभा आ से दीटा तो सभा मिसी होई थांती तार प्रेसिडेंट तार प्रतिनिधित्व किए करती प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर स्पीकर ऑफ लोकसभा ना भाइस प्रेसिडेंट सबल मन रखियो आ इंपोर्टेंट क्वेश्चन राइट आंसर होची स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन करते तार प्रतिनिधित्व करी थांता हेड हेई थांते क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इमरजेंसी प्रोविजन भारत रे कोन हम देश रे जो इमरजेंसी लागू होई थाए अच्छा होमवर्क देली केते प्रकार इमरजेंसी लागि थाए केते प्रकार रो टाइप्स केते प्रकार इमरजेंसी हम देश रे लागि पारे कमेंट सेक्शन में किए देखिए लिखुची कमेंट सेक्शन किए जणाउ तो जिते प्रकार इमरजेंसी लगी थाए तार कौ आर्टिकल सहित आर्टिकल 352 और 360 आर्टिकल 356 रु 370 आर्टिकल 368 रु 382 आर्टिकल 320 रु 335 तो इमरजेंसी कथा कहला माने राइट आंसर कोन आछो आर्टिकल 356 रु आर्टिकल 352 रु 360 टिके डाउट रहला हां 352 रु 360 352 रु आर्टिकल 352 रु 360 इमरजेंसी प्रोविजन थाए हां ठीक है 352 रु 360 दीज आर्टिकल एम्पावर प्रेसिडेंट कि इमरजेंसी देश रे के लागू करिवे प्रेसिडेंट लागू करिवे कहार एडवाइस रे पीएम प्रधानमंत्री को एडवाइस रे से कोन करिवे इमरजेंसी लागू करथान इंपोज नेशनल स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी छाड़ क्वेश्चन नंबर 28 द पंचायत राज सिस्टम वाज गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय व्हिच अमेंडमेंट केतेतम संविधान संशोधन रे पंचायत राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाइथिला संवैधानिक स्टेटस दिया जाइथिला 42nd अमेंडमेंट 61st अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट ना 74th अमेंडमेंट क्यों अमेंडमेंट रे पिला माने राइट आंसर कोन आसीबो ना 73rd राइट आंसर कोन आसीबो ना 73rd पंचायत राज सहित को कथा देखिया 73rd आ वोटिंग एज कथा हला 61 वोटिंग एज को कमा है कि जो हला 18 करा गला 21 रे 18 करा गला सेटा होची 61st बा 61 अमेंडमेंट रे मला केबे पास कराइतला 73rd अमेंडमेंट ना 1942 मसिया रे जोटाई कोन कला पंचायत राज को गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल कोन मान्यता स्टेटस देई थिला हु कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ ए स्टेट क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन कोन ना पार्लियामेंट चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट ना सुप्रीम कोर्ट सबल मन रखियो गोटे गवर्नर अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करिवे एवं ताकू जदि रिमूव करिया पड़ियो साकू मध्य प्रेसिडेंट ही करिथान ताकू मध्य प्रेसिडेंट ही करिथान क्वेश्चन नंबर 30
Which part of the constitution contains fundamental duty? बढ़िया कथा fundamental duty constitution क्यों पार्ट रे अच्छी पार्ट थर्ड पार्ट आई भी पार्ट आई भी ए ना पार्ट भी तो राइट आंसर कौन से ना फंडामेंटल ड्यूटी कथा जो कहला तो सेटा कौन ना पार्ट आई भी ए राइट आंसर कौन ना पार्ट आई भी ए पिला मन क्वेश्चन नंबर 31 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान भारत रे जो प्रथम 5 ईयर प्लान केबे सेटा तो मन रखियो 1951 रु 1956 मसे प्रथम 5 ईयर प्लान आसीतला तो से प्रथमे कहा ऊपर फोकस करथिला इंडस्ट्रियल ग्रोथ पई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पई फॉरेन ट्रेड एक्सपेंशन पई ना डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पई करथिला तो मन रखियो प्रथम फर्स्ट 5 ईयर प्लान ता का ऊपर डिपेंड करथिला माने कहा को फोकस करथिला ना एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्वेश्चन नंबर 32 जीडीपी मेजर कोन करता है जीडीपी ला कोन ना ग्रॉस फुल फॉर्म मन रखियो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑप्शन ए कहला टोटल इनकम ओन्ड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया ऑप्शन बी कहला टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ऑप्शन सी कहला टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री ना ऑप्शन डी इनकम अर्न बाय सिटीजन अब्रॉड तो जीडीपी कोन ना देश रे केते उत्पादन होची सेटा कहबा जीडीपी तो राइट आंसर कोन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री क्वेश्चन नंबर 33 इन्फ्लेशन रिफर्स टू इन्फ्लेशन कहा को कहबा ऑप्शन ए डिक्रीज इन मनी सप्लाई ऑप्शन बी कंटीन्यूअस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑप्शन सी फॉल इन एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन डी रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल आउटपुट तो इन्फ्लेशन रो कहा को बुझाए ना इन्फ्लेशन होची राइट आंसर कोन ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कंटीन्यूअस राइज ऑफ द जनरल प्राइस माने हमर होला डाली चाउल पनीपरिबा जदि रेट तेल जदि रेट बढ़ी बढ़ी चलला ताको हम कहबा इन्फ्लेशन ताको हम कोन कहबा इन्फ्लेशन क्वेश्चन नंबर 34 द आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन आरबीआई केबे एस्टैब्लिश करा जायतिला 1935 1947 1950 ना 1969 केबे केबे स्थापन करा जायतिला राइट आंसर कोन आसीबो जल्दी को केबे ना 1935 1935 मसिया कोन आरबीआई को एस्टैब्लिश करा जायतिला स्थापन करा जायतिला एवं 1937 रे कोन करा गला ना कोलकाता रु अच्छा 1935 मसिया किंतु 1934 मसिया तार एक्ट आस्थिला आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935 मसिया एप्रिल 1 1935 मसिया अंडर आरबीआई एक्ट 1934 मसिया आरबीआई एक्ट आस्थिला केबे ना आरबीआई एक्ट आस्थिला 1934 मसिया रे तापरे 1935 मसिया आरबीआई को स्थापन करा गला 1935 स्थापन करा गला एप्रिल 1 रे तापरे 1937 रे कोन करा गला पिला माने ना आरबीआई को हटेई की कलिकता रो हटेई की मुंबई को आना आज जोटा बॉम्बे लिखि पारे बॉम्बे रे स्थापना करा गला एवं 1949 मसिया रे आरबीआई कोन करा गला माने नेशनलाइज करा गला आरबीआई कोन करा गला नेशनलाइज करा गला मन रखियो आरबीआई एक्ट आस्थिला केबे 1934 मसिया रे ताकू आरबीआई को एस्टैब्लिश करा जायतिला 1935 मसिया रे 1937 मसिया रे कोलकाता रो मुंबई को कैपिटल को शिफ्ट करा गला एवं 1949 मसिया रे कोन करा गला ना आरबीआई को नेशनलाइज करा गला क्वेश्चन नंबर 35 डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट केउ क्षेत्र रे देखिया को मिलै थाए इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर सर्विस सेक्टर ना बैंकिंग सेक्टर तो मन रखियो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट सब अधिक कोड देखिया मिलथाय ना एग्रीकल्चर सेक्टर रे देखिया को मिलथाय एग्रीकल्चर सेक्टर देखिया मिलथाय डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट माने कोन माने देखो एटा गोटे बिल अछि एटा गोटे गुंठ बिल अछि ए बिल को जणे लोक हेले कोन से चाष करिकि ठीक ठाक जति धान अमल कथा कर दो किंतु सेही गोटे लोक जगह रे से परिवार जदि 5 जण कहबे ना हम 5 जण ए गोटे बिल करिवु लाभ कोन धान तो जति होगा तो सेति रहबो किंतु गोटे लोक काम को आउ 5 माने 4 जण मिसिकी कले तो सेटा जो 4 जण हेले सेटा हला कोन ना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मन रखियो क्वेश्चन नंबर 36 द कांसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया मीन्स द आम देश को इकोनॉमी कोन ना मिक्स्ड इकोनॉमी तो ता माने कोन ऑप्शन ए बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोएक्जिस्ट ऑप्शन बी ओनली गवर्नमेंट कंट्रोल इंडस्ट्रीज ऑप्शन सी ओनली प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट ना ऑप्शन डी नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ तो मिक्स्ड इकोनॉमी माने कोन ना जो देश रे गवर्नमेंट कंपनी पीएसयू एवं प्राइवेट सेक्टर मिसिकी काम करथांती देशर डेवलपमेंट करथांती ताको हमें कहया मिक्स्ड इकोनॉमी आम देश रे जेमिति कोन अछि ना रेलवे भी अछि रेलवे हो कोन गवर्नमेंट रो रेलवे हला गवर्नमेंट रो ता छडा हम देश रे कोन अछि ना टीसीएस भी अछि ता छडा हम देश रे टीसीएस भी अछि टीसीएस होछि प्राइवेट क्वेश्चन 37 व्हिच बॉडी इज रेस्पोंसिबल फॉर प्रिपेयरिंग द नेशनल बजट इन इंडिया हम देश रे जो बजट घोषणा करा जाता है फेब्रुआरी लास्ट कि मार्च रे तो से जो बजट किए प्रिपेयर करते हैं पार्लियामेंट नीति आयोग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो सब मन रखियो बजट प्रिपेयर कर दायित्व होची कोन ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बा अर्थ
अर्थ मंत्रालय बा अर्थमंत्री जी ताकर ही दायित्व कौन नेशनल बजेट को कौन तैयारी करवा उपस्थापन करवा। क्वेश्चन नंबर 38 डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू डिसइन्वेस्टमेंट रो मानेटा कौन। ऑप्शन ए सेलिंग गवर्नमेंट शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ऑप्शन बी बाइंग न्यू प्राइवेट कंपनी, ना ऑप्शन सी रिड्यूसिंग फॉरेन डेब्ट, ना ऑप्शन डी इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी। मन रखिथिबो डिसइन्वेस्टमेंट माने कौन ना गवर्नमेंट पाखर गोटे कंपनी थिला माने हम जिम देखुचंती एलआईसी हमर कोन पाखर गवर्नमेंट पाखर कोन एलआईसी थिला सेटा टोटली गवर्नमेंट ओन्ड थिला किंतु गवर्नमेंट पाखर कोन जतो पैसा दरकार पड़े गवर्नमेंट तो कोन करिवो ना ताको शेयर मार्केट छाड़ियो माने किछि शेयर कोन किए किनिबे ना पब्लिक किनिबे जनरल पब्लिक लोक माने किनिबे तो सेटा को जाय डिसइन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट पब्लिक जतो एला जे कोनसे कोन कंपनी नो शेयर किनिबे गवर्नमेंट कोन शेयर किनले ताने से लोक भी तार कोन से कंपनी रो कोन ओडे हिस्सेदार हे गेला ओडे शेयर होल्डर हे गेला शेयर होल्डर हे गेला माने सेटा कहबा डिसइन्वेस्टमेंट सेटा कोनती डिसइन्वेस्टमेंट। तो एटा साधारणतः काहे करा जाय ना टू माने फंड जोगाड़ करिया पे गवर्नमेंट को फंड जोगाड़ करिया पे डिसइन्वेस्टमेंट करा जाय थाए। क्वेश्चन नंबर 39 व्हाट इज द मेन एम ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव रो मुख्य लक्ष्य कोन एनकरेज करिया फॉरेन कंपनी टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, ऑप्शन बी इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नो, ऑप्शन सी प्रमोट रूरल एम्प्लॉयमेंट भी नो, सपोर्ट डिजिटल नो। राइट आंसर इज ऑप्शन ए एनकरेज फॉरेन कंपनी एनकरेज करिया फॉरेन कंपनी मानक से कौन भारत में तैयारी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किए प्रकाश करी थाए पब्लिश करता है आईएमएफ वर्ल्ड बैंक यूएनडीपी ना डब्ल्यूओ। तो राइट आंसर कौन आसो ना यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम सी ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन लॉन्च करी थाए मैं प्रकाश प्रति वर्ष करी था। क्वेश्चन नंबर 41 अच्छा साइंस रू क्वेश्चन आसो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट माने जोटा हमर खाइबा लुण जोटा हमर खाइबा कॉमन सॉल्ट माने कोन ना खाइबा लुण तार फॉर्मूला कोन ना ऑप्शन बी NaCl माने को सोडियम क्लोराइड बा NaCl। क्वेश्चन नंबर 42 द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय पानी रो माने सबुटु प्योर पानी हमें पाया पे को मेथड अप्लाई करिया फिल्टरेशन डिस्टिलेशन बॉइलिंग ना फ्रीजिंग। तो ये किसी पिला राइट आंसर है फिल्टरेशन किए कह बॉइलिंग किंतु सबुठ भल उपाय होची कोन ना डिस्टिलेशन सेटा कोन कहते ना डिस्टिलेशन मेथड रे सबुठ हमें प्योर पानी पीवा को मिली थाए। क्वेश्चन नंबर 43 मन रखियो प्रोसेस ना कोन ना डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 43 व्हिच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस गछ जो तार खाद्य प्रस्तुत करि थाए से प्रोसेस टा हम कोन फोटोसिंथेसिस से जो प्रोसेस में क्यों गैस टी दरकार हे थाए ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ना हाइड्रोजन। तो क्यों गैस टी यूज करा जाय ना इंपोर्टेंट होची कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड O2 दुटा अछि तेनोटा डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस पई CO2 आवश्यकता रही थाए। ब्लड इज ए डैश ब्लड गोटे कोन टिश्यू ना ऑर्गन ना सेल ना फ्लूइड ओनली। तो मन रख दियो ब्लड होची गोटे कोन ना कनेक्टिव टिश्यू। राइट आंसर कोन ना कनेक्टिव टिश्यू ब्लड होची कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड प्लाज्मा तातर प्लाज्मा अछि एवं ब्लड सेल थाए। क्वेश्चन 45 व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रो SI यूनिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड SI रे फुल फॉर्म कोन ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इलेक्ट्रिक करंट रो SI यूनिट कोन ना वाट ओम ना एम्पियर ना वोल्ट। तो राइट आंसर कोन आसीबो कोन को राइट आंसर আছে ऑप्शन सी एम्पियर करंट रो एम्पियर यदि ई जगह थांता रेजिस्टेंस ई जगह थांता रेजिस्टेंस तान का राइट आंसर आस्ता कोन ना ओम। राइट आंसर आस्ता ओम मन रखियो रेजिस्टेंस रो SI यूनिट है ओम आ इलेक्ट्रिक करंट रोचे एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट रोचे एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 46 व्हिच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द स्किन बाय सनलाइट हम देह रे स्किन ने जब सनलाइट पड़े क्यों विटामिन प्रोडक्शन हे जाए विटामिन A D ना विटामिन C ना विटामिन K। तो राइट आंसर होची कोन ना समस्त जानते ऑप्शन बी विटामिन D हम स्किन ने प्रोड्यूस हे था। क्वेश्चन नंबर 47 द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर इज जो इंस्ट्रूमेंट यूज करके आमे मनुष्यर ब्लड प्रेशर मापी थांती से इंस्ट्रूमेंट रो ना कोन बारोमीटर थर्मोमीटर स्पाइगमो मानोमीटर ना हाइड्रोमीटर। तो राइट आंसर कोन আছে ब्लड प्रेशर पय मन रखिबो कोन राइट आंसर होची स्पाइगमो मानोमीटर ब्लड प्रेशर पय स्पाइगमो मानोमीटर। क्वेश्चन नंबर 48 द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस सबुटु कठिन नेचुरल सब्सटेंस कोन आयरन ग्राफाइट डायमंड ना क्वार्ट्ज। राइट आंसर कोन समस्त जानछन होची डायमंड। तो राइट आंसर कोन ना डायमंड सबुटु कठिन वस्तु होची डायमंड। क्वेश्चन नंबर 49 व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द
रेड प्लैनेट क्यों प्लैनेट को आम रेड प्लैनेट कहते भिनस मार्स जुपिटर ना सैटर्न तो राइट आंसर कौन ना रेड प्लैनेट मान है मार्स रेड प्लैनेट मान है कौन ना मार्स रेड प्लैनेट हूँ मार्स। क्वेश्चन नंबर 60 द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी रो माने ह्यूमन शरीर रो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पाई ह्यूमन ब्रेन ने क्यों पार्टटा काम रे आसी थाई सेरेबेलम सॉरी सेरेब्रम सेरेबेलम मेडुला या फिर हाइपोथैलेमस तो मन रखिबो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत एग्जाम रे आसी राइट आंसर होची सेरेबेलम ही कोन मनुष्यर बैलेंस एवं कोऑर्डिनेशन को डिसाइड करि थाई सेरेबेलम मन रखिबो। क्वेश्चन 51 हु वन द 2024 लोकसभा इलेक्शन एंड बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बहुत हार्ड क्वेश्चन एटा 8 हार्ड क्वेश्चन दिस हेइ परबो राइट आंसर होची पीएम मोदी। क्वेश्चन नंबर 52 व्हिच कंट्री होस्टेड द 2024 G20 समिट 2024 मसियार G20 समिट केउ देश होस्ट करिथिला इंडिया ब्राजिल इंडोनेशिया ना साउथ अफ्रीका तो मन रख 2023 रे करथिला इंडिया लिखि रख 2023 होची इंडिया 2024 होची के 2024 होची ब्राजिल 2024 होची कोन ना ब्राजिल एवं 2025 रे के ना साउथ अफ्रीका रो जोहान्सबर्ग G20 समिट होस्ट करिवो। क्वेश्चन 53 हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अच्छा करंट मान एबे का कथा कोनी 2014 कथा कोच 2014 रे चीफ जस्टिस के थे डीवाई चंद्रचूड़ एनवी रामन यू ललित ना एसए बोबडे किए थे चीफ जस्टिस किए थे भारत से तले थे डीवाई चंद्रचूड़ 2014 थे डीवाई चंद्रचूड़ करंट अफेयर्स क्वेश्चन पिला माने सब। क्वेश्चन 53 गला हाँ 54 द चंद्रयान 3 मिशन ऑफ इसरो फुल फॉर्म कौन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लैंड करथिला कौन ना लूनार रीजन से क्यों जगह लैंड करथिला नॉर्दर्न पोल ना सदर्न पोल ना इक्वेटोरियल रीजन ना वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्यों जगह करथिला ना समस्त जानछो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोड करथिला ना सदर्न पोल ऊपर करथिला कौन राइट आंसर कौन छो सदर्न पोल ऊपर लैंड करिथिला चंद्रयान 3 जोटा कि आज पर्यंत कौन भी देश कौन सक्सेस होना सदर्न पोल दक्षिण को मून दक्षिण में कौन ये करने लैंड करने। क्वेश्चन 55 हु वन द मेन्स सिंगल टाइटल एट द 2024 वेम्बलडन चैंपियनशिप 2024 मसीह वेम्बलडन चैंपियनशिप सिंगल विजेता किए थे मेन कैटेगरी कथा कह नोवाक जोकोविक कार्लोस अल्काराज ऑप्शन सी डैनियल मेडवेडेव ऑप्शन डी जानिक सिनर तो मन रखियो वेम्बलडन जीति किए ना जानिक सिनर वेम्बलडन जीति किए जानिक सिनर आ परास्त करते ना लिखाई कार्लोस अल्काराज को कौन करते परास्त करते सॉरी कार्लोस अल्काराज को परास्त करके जानिक सिनर वेम्बलडन चैंपियन होते जानिक सिनर मेन्स कैटेगरी चैंपियन होते। क्वेश्चन 56 इंडिया फास्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट फॉर रेलवे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट क्यों स्टेट रे इनागुरेट करा गला तो ग्रीन हाइड्रोजन कथा पचारछि ग्रीन हाइड्रोजन कथा पचारछि ऑप्शन ए गुजरात ऑप्शन बी हरियाणा ऑप्शन सी आसाम ऑप्शन डी ओडिशा ग्रीन हाइड्रोजन प्रथम रेलवे मानक पई कोटा होइतला राइट आंसर होछि राइट आंसर आसी कोन आसाम राइट आंसर आसी कोन पिला माने ना आसाम 56 राइट आंसर कोन আছে ना आसाम। 57 को जिबा पिला माने 57 क्वेश्चन कोन कहला द नोबेल पीस प्राइज 2024 नोबेल पीस प्राइज वाज अवार्डेड फॉर कंट्रीब्यूशन इन व्हिच फील्ड जो दिया जाइतला नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाइतला केउ फील्ड रे भलो काम करथिले बोली ताको मिलथिला क्लाइमेट एक्शन में ऑप्शन बी फ्रीडम ऑफ स्पीच में ऑप्शन सी वुमेन्स राइट एंड एजुकेशन में ना ऑप्शन डी पीस इन यूक्रेन तो मन रखियो 2024 रो जो पीस प्राइज दिया जाइतला हला कोन में ना वुमेन्स राइट एंड एजुकेशन में दिया जाइतला। क्वेश्चन 58 व्हिच इंडियन स्टेट टॉप्ड गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2024 मसीहार गुड गवर्नेंस इंडेक्स रो क्यों स्टेट टॉप करिथिला ऊपर थिला गुजरात तमिलनाडु महाराष्ट्र ना कर्नाटक तो को स्टेट पाइथिला गुड गवर्नेंस इंडेक्स रे ना तमिलनाडु राइट आंसर कोन ना तमिलनाडु ये होची 2024 कथा पिला हला 2025 रो लिस्ट आसी ना। क्वेश्चन 25 सॉरी 59 इंडिया लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क जो जहाँ ना होची कोन खाडवा
सोलार प्रोजेक्ट वाज इनागुरेटेड इन केउं जगह इनागुरेट करा जायछि माने उद्घाटन करा जायछि खाड़बा सोलार प्रोजेक्ट केउं स्टेट रे करा जायछि राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश ना महाराष्ट्र राइट आंसर अछि कोन सोलार पावर पार्क कथा कहबा माने राइट आंसर अछि गुजरात हला क्वेश्चन नंबर 60 हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका 2024 कथा कहूछि 2024 रे नुआ प्रेसिडेंट किए हेथिले जनरल इलेक्शन पर किए हेथिले ऑप्शन ए कहला गोटाबाया राजपक्सा ऑप्शन बी कहला साजिद प्रेमदासा ऑप्शन सी रानिल विक्रमासिंघे आ फिर ऑप्शन डी महिंदा राजपक्सा तो मन को 2014 जो आमर कोन दंगा हेतिला श्रीलंका रे दंगा हेतिला माने ताको पार्लियामेंट सब भांगी दिथिले तापर प्रेसिडेंट किए हेतिले ना मन को रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका रो नुआ राष्ट्रपति हेथिले क्वेश्चन 61 द रथ यात्रा ऑफ पुरी एसोसिएटेड विथ हिंदू डेटीज माने केउ देवदेवी को समर्पण करा जायछि पुरी रो रथ यात्रा विष्णु ब्रह्मा शिव एटा तो राइट आंसर समस्त जानछन जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा क्वेश्चन नंबर 63 व्हिच ओडिशा डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर हीराकुद डैम ओडिशा रो केउ डिस्ट्रिक्ट है हीराकुद डैम पे फेमस मालकानगिरी संबलपुर कोलाहांडी ना बलांगीर तो कोन समस्त जानछन संबलपुर रो कोन हीराकुद डैम जोटा कहा केउ नदी ऊपर है ना महानदी ऊपर है क्वेश्चन नंबर 64 द कोणार्क सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय कोणार्क सन टेम्पल कहा द्वारा बिल्ड करा जायतिला गढ़ा जायतिला अनंत बर्मन चूड़गंग नरसिंह देव 1 कपिलेन्द्र देव ना पुरुषोत्तम देव तो मन तो कोणार्क सन टेम्पल किए गठन करथिले ना नरसिंह देव 1 कोन कोणार्क सन टेम्पल प्रतिष्ठा करिथिले क्वेश्चन नंबर 65 दांडो नाट्य इज ए ट्रेडिशनल फोल्क डांस ऑफ व्हिच रीजन ऑफ ओडिशा रो केउ रीजन रो फेमस डांस जार नाम होते दांडो नाट्य कोस्टल ओडिशा रो वेस्टर्न ओडिशा रो सदर्न ओडिशा रो ना नॉर्दर्न ओडिशा रो दांडो नाट्य नृत्य केउ स्टेट हम भारत रो सॉरी ओडिशा रो स्टेट रो केउ पार्ट रे अधिक फेमस को स्टेट रो ना सदर्न ओडिशा रे दांडो नाट्य कोन बहुत ही फेमस क्वेश्चन 66 द लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर इज डेडिकेटेड टू व्हिच देइटी केउ देवादेवी को माने केउ देवी ना केउ देवा को ठाकुर को लिंगराज टेम्पल को समर्पण करा जायछि विष्णु जगन्नाथ शिव ना दुर्गा जानछन कोन राइट आंसर कोन छै बहुत इजी क्वेश्चन यार लिंगराज टेम्पल कोन जागर रे तो भीड़ होय कोन भाई ऑप्शन सी शिव डेइटी ऑफ शिव क्वेश्चन नंबर 67 द पखाल दिवस सेलिब्रेटेड इन ओडिशा जस्ट ए मिनिट सॉरी पखाल दिवस इज सेलिब्रेटेड इन ओडिशा रिलेटेड टू हम जो ओडिशा में पखाल दिवस सेलिब्रेट करती सेटा कहा सहित रिलेटेड हार्वेस्ट सीजन ओडिया क्यूजिन्स एंड ट्रेडिशन ओडिया क्यूजिन माने जो तरकारी पत्र खाद्य पेय जोटा ऑप्शन सी ट्राइबल फेस्टिवल ना ऑप्शन डी फोल्क म्यूजिक तो पखाल दिवस जेमिति नार जणा पड़छ कोन खाइबा एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ओडिया क्यूजिन एंड ट्रेडिशन तो पिला माने निहाती भल लागुथले क्लास टी निहाती लाइक करिवो टिके प्लीज लाइक करिवो संग माने सहित टिके शेयर करिवो जो माने प्रिपेयर होचंदी एवं जदि क्लास भल लागुतो बुझी पारुथो ताने निहाती सब्सक्राइब करियो क्वेश्चन 68 कोन कहला पिला माने द ओडिसी डांस फॉर्म इवॉल्व माने उठिथिला माने आरंभ होइतिला केउ राजांको समय रे केसरी डायनेस्टी गंगा डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी ना चालुक्य डायनेस्टी तो ओडिसी डांस केउ समय रे केउ राजांको समय रे अधिक इवॉल्व हेइथिला राइट आंसर कोन छै ना गंगा डायनेस्टी मतलब गंगा डायनेस्टी समय रे ओडिसी डांस टा कोन पॉपुलर करा जाई थिला क्वेश्चन 69 व्हिच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ओडिशा इज फेमस फॉर ब्लैक बक जो फेमस हेतला के ना सलमान खान मारिथिला जो कृष्ण काय मुर्ग तो से जो मुर्ग को माने ओडिशा रो केउ वनखंड रे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिया को मिलंती चिलिका बोइसपैली बालुखंड कोणार्क ना आस्का केउ वनखंड देखिया मिलंती ना राइट आंसर कोन छै ना बालुखंड कोणार्क एटा साके जगहटा समस्त देखिथिबे आमे तळे पुरी रु कोणार्क को जांती तो ब्राह्मण साइड रे कोन थाए समुद्र पड़ी थाए किंतु बां साइड रे कोन थाए ना झाऊ बन गुडा थाए एपटे भी झाऊ बन थाए एपटे झाऊ बन थाए ताछड़ा कोन बाली तो सेही पटे सेही जगहटा को जाय कोन बालुखंड अभयारण्य जे लेखा हितो भी देखिबो लक्ष्य थिबो आ कि आगु जे जीव देखिबो सेटा को जाय बालुखंड अभयारण्य जोटा कि फेमस कोन ना ब्लैक बक पई फेमस जो हमर आस्थिला बात्या को बात्या आइतला बात्या हुडु ना तितली मे भी तितली बात्या जो आस्थिला
कि मे बी आई एम रंग मतलब ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିବ। ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ହେଇଥିଲା ବାଲୁଖଣ୍ଡ କୋଣାର୍କରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଥିଲା କାହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ ମାନଙ୍କୁ ହରିଣ ମୃଗଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 70 ବା ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧଉଳି ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଡ ଟୁ କମେମୋରେଟ୍ କାହାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଧଉଳିର ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପକୁ କ'ଣ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଅଶୋକାସ କଳିଙ୍ଗ ଭିକ୍ଟ୍ରି, ଅପସନ୍ ବି କଲା ପିସ୍ ଆଫ୍ଟର କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍, ଅପସନ୍ ସି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି, ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ମୌରିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାର। ତ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକା କ'ଣ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ପିସ୍ଫୁଲଟାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ନା ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପକୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତ ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ପିସ୍ ଆଫ୍ଟର କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍। କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ଜିତିଲା ପରେ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ କ'ଣ ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ମାନେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଆମର 70ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଲା। ତ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ସେ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।